अब मैं बातें कर रहा हूँ आपको पैसेज 5 का। यह पैसेज 5 का मतलब गद्यांश 5 का मैं क्वेश्चंस क्या बनेंगे और इसका आंसर क्या होगा वह मैं बताऊंगा। इसका पूरा मैं ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, वो समझेंगे। पहले देखें, हर वर्डों का मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा है गॉड, तो गॉड में जानते ही ईश्वर, तो मतलब वह क्या कर रहा है, लेंचो ने अब कोई सहारा उसको नहीं दे रहा है, तो उसको सहारा के लिए वो गॉड का स्मरण करता है। और स्मरण का मतलब क्या, उसका एक पत्र लिखते हैं गॉड के लिए, वो पत्र लिखता है गॉड को। अब यहाँ लिख भी रहा है ही रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। वो लिखा भगवान को, ईश्वर को लिखा, गॉड को लिखा। और उसमें लिखा भी, कहा कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, तो यहाँ हो गया तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर्स, इस साल भूखे रह जाएंगे। ये रहा इसका। तो आप समझ लिया कि उन्होंने भगवान को पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री फॉर दिस ईयर्स, मतलब इस साल हम लोग रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। लिखा है आई नीड 100 पेसोज, आई नीड 100 पेसोज करने के लिए, शो in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। और इसका मतलब ये होता है कि आप हमें, मतलब हमें 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मैं बो सकूं, दोबारा अपने खेत को, मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं और जीऊं जब तक क्रॉप न आ जाए, क्योंकि इसके कारण, जो हेल स्टॉर्म के कारण जो यह समस्या उत्पन्न हुई थी, उसी के कारण यह हमें चाहिए 100 पेसोस। अब वह क्या लिख रहा, वह लिखता है टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलॉप, और लिफाफे पर लिखता है टू गॉड, मतलब सेवा में प्रभु। और पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर जो अपने व्यथा है, अपनी जो कहानी है, व्यथा है, वह उसमें लिखकर डाल देता है। एंड स्टील ट्रूबल वेट टू टाउन, और उसको लेकर वह कहाँ चला जाता है, वह टाउन शहर चला जाता है। ट्रूबल भयभीत से भयभीत होता तब तक वह चला जाता है अपने शहर। एंड द पोस्ट ऑफिस, कहाँ जाता है, शहर में जाता है, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और लेटर के ऊपर क्या करता है, स्टैम्प लगा देता है, चिपका देता है। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करता है, मेल बॉक्स में गिरा देता है। ड्रॉप इनटू इट, इट माने होता है लेटर, लेटर को कहाँ गिरा देता है, बॉक्स में डाल देता है, यहाँ में डाल देता है, मेल बॉक्स में। अभी क्या रहा है, अब यह आपका बन गया एक पैसेज है कि वह उस साल, वह का लेटर में लिखता है कि हे ईश्वर, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि मैं फिर से अपना फसल यानी फील्ड, खेत बो सकूं, और जब तक क्रॉप दूसरा फसल नहीं उगता है, तब तक मैं इसी से अपना जीवन निर्वाह करूंगा, क्योंकि जो हेल स्टोर में नुकसान हुई थी, उसके लिए मैं चाहता हूँ। अब वो लिखता है, लिख कर ऊपर इनोलोग मैंने लिफाफे को ऊपर लिख देता है, और लिखने के बाद वह लेटर को क्या करता है, लिफाफा में डाल देता है, और उसको लेकर टाउन तरह चल जाता है। कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, और वहाँ उसके ऊपर, लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है, और फिर मेल बॉक्स में छोड़ देता है। ये रहा इसका पैसेज का हिंदी ट्रांसलेट। अब लिखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके क्वेश्चन से ये बनेंगे कि इसके लेखक कौन है, और या किस मतलब पार्ट से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है,
और इसके राइटर कौन है, यह हो गया। दूसरा ये बन सकता है इसमें कि उसकी आवश्यकता क्यों थी, यहाँ लिख सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों थी। और वह अब क्या लिख देगा कि वह में अपना लेटर कहाँ छोड़ा, ये भी सकता है। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि वह टाउन क्यों गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है और इसका आंसर आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देख लें, तो आप सीधे लिख देंगे वही जो याद किए हैं कि द पैसेज हैज बीन टेकन, तो यहाँ भी लिख सकते हैं द नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम ए लेसन ए लेटर टू गॉड रिटेन बाई G.L. फ्यूड्स। बस ये लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे द noted piece has been taken from the lesson a letter to God written by G.L. फ्यूड्स। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर रहा राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द नोटेड पीस हैज बीन टेकन, राइट द थर्ड नेम, ये हो गया क्वेश्चन। उसका आंसर क्या है, नोटेड पीसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेटर ए लेटर टू गॉड रिटेन बाय G.L. फ्यूड्स। G.L. फ्यूड्स यह होता है उनके लेखक का नेम, वो थर्ड नेम है। अब एक क्वेश्चन क्या है, देखें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हु रोट द गॉड, यानी भगवान किसने लिखा है। तो कहीं कहीं लंचो नाम था वही लिखा, तो लिख देंगे लंचो रोट द गॉड। बस कुछ करना नहीं है, बस हु की जगह पर आपको लंचो लिख देना है। हु की जगह पर क्या लिख देना है, लंचो लिख देना है, बस यही करना है और बाकी सब वही सेंटेंस रहेगा। फिर व्हाट डिड ही राइट ऑन द इनवलॉप, मतलब कह रहा है लिफाफे पर क्या लिखा। व्हाट डिड ही, वह राइट ऑन इनवलॉप, इनवलॉप मतलब लिफाफे पर क्या लिखा, तो क्या लिखा, बस कह रहा ही रोट, वह लिखा। अब यहाँ ही वही ये आपका यह फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस में हो रहा है, तो यह पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो पास्ट टेंस में जब हो जाएगा तो यह आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, राइट का रोट होता है। और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें भी रिटेन होता है। तो ही रोट पास्ट में वो लिखा, टू गार्ड ऊपर क्या लिखा, टू गार्ड मतलब सेवा में, गार्ड ऑन द इनवलॉप लिखा पेपर, बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक एक वर्ड को बस चेंज करना है, बाकी सब आता जाएगा। अब क्या है हु गाट द लेटर, यानी हु माने कौन, गाट माने पाया, पैसिव वॉइस। हु गाट द लेटर मतलब वह लेटर किसने पाया, यानी किसने पाया, तो ठीक है पास्ट टेंस का है, किसने पाया। तो क्या किया, पोस्टमैन गाट द लेटर, यानी पोस्टमैन ने उस पत्र को पाया, पत्र को पाया, ये हो गया। अब देखें राइट द प्रेजेंट टेंस ऑफ ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, तो ये आपका पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, ईडी जुड़ गया है, इसको हटा देंगे वही हो गया एक ड्रॉप, ई जोड़ देंगे तो ड्रॉप हो जाएगा, यही DROPE ड्रॉप हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ड्रॉप, मतलब बूंदे। तो ये रहा आपका पैसेज नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर और उसका हिस्ट्री।